बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। ये मैं यहाँ चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ, वेक्टर्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप जरा न्यूमेरिकल को पढ़ें। If the magnitude of cross product between two vectors is under root 3 times the dot product, find angle between them। कहता है अगर दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसके डॉट प्रोडक्ट के अंडर रूट 3 टाइम्स हो। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसके क्रॉस प्रोडक्ट उसके डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट 3 टाइम्स है, तो बताएं उन दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल होगा। सबसे पहले तो हम दो वेक्टर्स सपोज कर लेते हैं। हम ले लेते हैं लेट टू वेक्टर्स बी। कोई भी वेक्टर ले लेंगे, कोई भी नाम रख ले। हम एक का नाम रख लेते हैं ए वेक्टर और दूसरे का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट बी वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो क्या कह रही है हमारी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यह बताया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो डॉट प्रोडक्ट के, यानी डॉट प्रोडक्ट के अंडर रूट 3 टाइम्स है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट डॉट, यानी उन्हीं दो वेक्टर जो हमने सपोज किए हुए उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट 3 टाइम्स है। तो बताएं उन दोनों के बीच में क्या एंगल हो सकता है। स्टूडेंट, आप जानते हैं ए क्रॉस बी कहते हैं ए बी साइन थीटा को। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये यूं आप मैग्नीट्यूड के साइन भी डाल सकते हैं, तो नहीं डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने नहीं डाले थे लेकिन चले मैं डाल लेता हूं। ये यूं आप देखिए स्टूडेंट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम वैल्यू। अब कॉस यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप कॉस को यहां शिफ्ट करेंगे तो कॉस यहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड। साइन ओवर कॉस स्टूडेंट होता है tan थीटा के, आप सबने पढ़ा हुआ है साइन ओवर कॉस tan। जब tan को वहां लेके जाएंगे, क्योंकि हमें तो एंगल फाइंड करना है, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। कैलकुलेटर यूज करें या वैसे आपको ये याद होना चाहिए, ये 60 डिग्री आता है स्टूडेंट जब हम इसका tan इनवर्स फाइंड करें। तो स्टूडेंट, दो वेक्टर्स जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट 3 टाइम्स हो, तो उनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस को। कहता है एक फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पर और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी यूं देखें, फर्ज करें ये हमारा, अगर हम कोई भी प्लेन ले लेते हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स एक्ट कर रही है और ये फोर्स है स्टूडेंट 20 न्यूटन की, और ये उसने बताया कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। स्टूडेंट याद रखें, एंगल नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है। अगर ये एंगल नेगेटिव होता तो हम ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं। ठीक है, फाइंड फोर्स फाइंड करें। ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जाएं तो ये यहां जाके मिल रहा है, ये यहां जाके मिल रहा है। एक ट्राइंगल आपकी वैसे बन रही है, ये fx होगा इसका, ये fy होगा इसका, ये हमारा f है। अब इसने कहा है फाइंड फोर्स फाइंड करनी है, यानी एक्चुअली 30 डिग्री दिया हुआ है हमारा एंगल और जो फोर्स दी हुई है दैट इज 20 न्यूटन। तो कह रहा है ये fx को फाइंड आउट कह रहे हैं। ये जो कह रहा है इसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करें। आप लोग जानते हैं fx इज इक्वल टू होता है f cos थीटा के, ये आपने पढ़ा हुआ है। वैसे भी अगर आप cos थीटा को देख लें, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास क्या है स्टूडेंट? fx,
और हाइपोटेन्यूज है F। तो अगर आप इसे F डिवाइड हो रहा है, यहां जाकर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Fx हो जाएगा F cos थीटा के। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट F क्या है? 20 न्यूटन, cos थीटा है 30 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, ये इसने कहा दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। ये आई एम सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। फाइंड फोर्स, आपने एक्चुअल फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो एक्चुअली ये 20 न्यूटन दिया हुआ है और ये हमने जो फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि cos 30 डिग्री हमारे पास दिया। याद रखें हॉरिजॉन्टल अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था एक्स एक्सिस को कहते हैं। अब आपके पास cos 30 जिसको हम √3/2 भी कहते हैं, वैसे 0.866 इसकी वैल्यू होती है, ये भी कह सकते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और √3 जो जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 भी होती है। अब बाकी काम आपका कैलकुलेटर रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 40 आएगा, 40 को आप डिवाइड करें 1.732 से तो ये 23 न्यूटन आ रहा है। यस 23 न्यूटन आ रहा है। मेरे स्टूडेंट हैं पीछे, फौरन सॉल्व कर लेते हैं, मुझे कैलकुलेटर यूज करने की कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। My dear students, go to the question number 3 and that is asked a vector having magnitude 5.5 न्यूटन। न्यूटन ऑब्वियसली फोर्स की यूनिट होती है स्टूडेंट। सो हम यहाँ लिखेंगे कि फोर्स दी हुई है 5.5 न्यूटन। एक हमारे पास ये दिया हुआ, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स का जो एंगल बन रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वो बन रहा है 10 डिग्री का। यस 10 डिग्री का लेते हैं, इसको θ1 कर देते हैं। रीजन ये है क्योंकि एक और एंगल दिया हुआ है तो उसका θ2 नाम रख लेंगे। एंड वेक्टर आर, एक और वेक्टर है जो कि आर है। आर ऑब्वियसली कोई लेंथ है या मोमेंट आर्म भी हो सकता है, और वो दिया हुआ है 4.3 मीटर, ये दिया है। और उसका एंगल जो θ2 हमने नाम रखा है दैट इज 80 डिग्री, ये दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, ये आपने फाइंड आउट करना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ये है क्या। आप एक प्लेन ड्रॉ करें, प्लेन में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें। सबसे पहले आप फोर्स ड्रॉ करें। फोर्स क्या हमारे पास, ये 5.5 न्यूटन की हमने फोर्स ड्रॉ की है, और ये बना रही है कितने का एंगल स्टूडेंट? 10 न्यूटन डिग्री का बना रही है। अब दूसरा वेक्टर आर का है, ये वेक्टर है स्टूडेंट आर का, ये, और ये बन रहा है एंगल 80 डिग्री, और ये एंगल की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज मीटर में दी है 4.3 मीटर। ये आ गया। अब हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम ये कि इन दो वेक्टर्स के आपस में बीच में कितना एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। दोनों का वेक्टर जो दिया हुआ है, इसका 10 डिग्री दिया है, मैं थोड़ा सा साफ करके बना लूं। इसका 10 डिग्री दिया है और ये 5.5 न्यूटन है, और इसका आपको 80 डिग्री दिया है, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ दिया है, इसके साथ, लेकिन आपस में ये एंगल नहीं है। स्टूडेंट अकल का तकाजा क्या कहता है कि ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक 80, आपको नजर आ रहा होगा, ये 80 का एंगल है। इसमें से ये 10 का एंगल माइनस कर दें तो इन दोनों का आपस में एंगल 70 डिग्री बनेगा। यानी एक्चुअली जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा दैट इज θ2 में से θ1 को माइनस कर देंगे, तो θ2 हमारे पास 80 डिग्री है, उसमें से जब हम 10 डिग्री माइनस करेंगे तो स्टूडेंट थीटा हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। सो इन दोनों का आपस में जो एंगल है ये वाला दैट इज 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। अब हम इजीली इनका डॉट क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आपने ए और बी का जब डॉट फाइंड करेंगे तो ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये आ जाएगा। ए क्या है स्टूडेंट 5, आई एम सॉरी ये तो हमने ए बी लिया है ना, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स और आर है। फोर्स और आर का डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्टूडेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है?
फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन, हमने लिख लिया। और आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 4.3 मीटर, 4.3 मीटर ये आ गया स्टूडेंट। कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 70 डिग्री। कैलकुलेटर में स्टूडेंट ये तीनों मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.08, यानी एफ और आर का डॉट प्रोडक्ट आ गया 8.08। इसकी यूनिट न्यूटन थी, इसकी यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर इसकी टोटल यूनिट हो जाएगी। आप इस न्यूटन मीटर को जाउल भी कह सकते हैं, वैसे अगर चाहें तो न्यूटन मीटर भी, क्योंकि न्यूटन मीटर का प्रोडक्ट जाउल भी होता है। सो आप आगे जाकर पढ़ेंगे इसको, बल्कि 9th में भी पढ़ा था कि इसको जाउल भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये इसका जाउल हो गया 8.08 या न्यूटन मीटर में लिख लें। ये तो था स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जरा इसको अरेज करने जा रहा हूं। अब स्टूडेंट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, आपने पढ़ा था। ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब ए क्या हमारे पास फोर्स है और क्रॉस फाइंड कर रहे हैं आर में। आमतौर पे फोर्स और क्रॉस आर करें तो ये टॉर्क बनता होता है, वो जो पिछला वाला था ना वो वर्क डन बनता है हमारा डॉट प्रोडक्ट का। बहरहाल ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये आ गया। फोर्स स्टूडेंट क्या है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 5.5 न्यूटन, आर है हमारे पास 4.3 मीटर और साइन 70 डिग्री आपने लगाना है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.22 न्यूटन मीटर, या आप अगर चाहें तो इसको भी जाउल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो सिंपल इट वाज स्टूडेंट। अनदर वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है एट द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाकई बड़े आसान क्वेश्चंस है, यानी आप यूँ समझ लें कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा कराने का, कि यानी कोई स्वेटिंग नहीं हो रही, कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, सिंपल सिंपल हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो पिछली 2 बुक्स आपकी फिजिक्स की गुजरी हैं, दे वर रियली समथिंग अबाउट वेक्टर्स। आपका वेक्टर के 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। और मुझे याद पड़ता है, 2-3 साल पहले की बात है कि मैंने इनफैक्ट 3-4 ईयर्स पहले की बात होगी, वो एक बुक हुआ करती थी जो इस्लामाबाद बोर्ड में पढ़ाई जाती थी। सो आई टुक अबाउट 25 days टू फिनिश दैट चैप्टर। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हुआ करते थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत होते थे। और बहरहाल ये आप लोगों के लिए एक समझ लें कि बड़ी इजी हो गया है कि वेक्टर्स के में आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। अब वेक्टर्स वैसे फर्स्ट ईयर की मैथ में आ गए और उसके बाद ग्रेजुएशन में तो एक पूरी वेक्टर एनालिसिस की बुक आप पढ़ते हैं। सो एनीवे लीव इट। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कहता है एक डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स का, और डॉट प्रोडक्ट ये और क्रॉस प्रोडक्ट ये। पहले तो आप लेट ले लेना, लेट 2 वेक्टर्स भी, हमें तो वेक्टर का पता ही नहीं क्या है। हम सपोज कर लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं, बार बार हमें एक ही नाम याद आता है, ए एंड बी इज दिस, ये हमने नाम रख लिया। अब क्या कहता है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है स्टूडेंट 6√3। पहले डॉट है ना, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली का जिक्र किया। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो यहाँ पहले लिखी होगी उसकी वैल्यू यहाँ पहली होगी, जो यहाँ बाद में लिखी होगी उसकी वैल्यू यहाँ बाद में होगी। तो ये 6√3 है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिया हुआ स्टूडेंट 6। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने। आपको पता है स्टूडेंट ये होता है ए बी कॉस थीटा के। चूंकि हमें ए बी तो पता ही नहीं है, वरना हम ए बी को साइड पे फेंके तो कॉस थीटा आ जाए, कॉस को हम फेंक के थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले, ए बी हमको नहीं पता। तो इसका मतलब है ये स्ट्रैटेजी बेकार है। यहाँ भी ऐसे ए बी नहीं पता, क्योंकि ए बी साइन थीटा आएगा, ए बी को वहां फेंकेंगे तो फायदा कुछ नहीं होने लगा। तो हम कुछ और चीज लाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट एक डॉट बी कहते होते हैं ए बी कॉस थीटा को, वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 6√3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लें। और ये ए बी साइन थीटा है, इसको
6 कहते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें और आप दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें। जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, इनफैक्ट आप यूं करें, सेकंड को ऊपर रख लें, फर्स्ट को नीचे रख लें। अगर फर्स्ट को ऊपर रखें तब भी फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड को ऊपर रखने से ये होगा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन ओवर कॉस tan होता है। अगर ऊपर नीचे ये रख लेंगे, पहली को ऊपर दूसरी को नीचे, तो कॉट थीटा आएगा। सॉल्व उससे भी हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन कॉट की वैल्यूज आपके पास टेबल में होती नहीं है, फिर आप उनको tan में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाई शुडंट वी कन्वर्ट इट tan 4? हम पहले ही क्यों ना कर लें, तो हम ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा लिख लेते हैं, और यहां भी इसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे 6 और उसकी वैल्यू नीचे लिखेंगे 6√3। 6 कैंसिल हुआ, ए बी कैंसिल हुए। साइन ओवर कॉस स्टूडेंट एज यूजुअल आई टोल्ड यू बिफोर 1/√3 आ जाएगा, ये tan थीटा के इक्वल होता है। tan वहां जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। स्टूडेंट tan इनवर्स होता है 1/√3 का, कैलकुलेटर से करें वैसे की ज़बानी याद होनी चाहिए, ये 30 डिग्री होता है। ये tan के कुछ वैल्यूज जैसे tan 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60√3 होता है, tan 90 हमारे पास इन्फिनिट या अनडिफाइंड होता है। इसी तरह ये साइन कॉस tan की कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स आंसर सही है, ये आंसर सही है बिल्कुल जी। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट सॉल्व हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं, तो इसके साथ ही लेक्चर नंबर 4 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक जस्ट आप वेट करें और इंतज़ार करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी लिखा करें। मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप तारीफ से ज़्यादा कमेंट आपने लिखा हो कि सर ये चीज़ें आप समझा दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक बात बताऊँ, उसमें चैनल का मैंने एक लिंक भी दिया, आप उस चैनल को सिलेक्ट करें और उसमें जाएँ, आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह एक दिन के अंदर अंदर आपको आंसर लाजमी मिलेगा उस टॉपिक के मुताबिक। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।